विनम्र होना कोई कमज़ोरी नहीं है। बिना चिल्लाए भी आप मज़बूत हो सकते हैं। बिना बदतमीज़ी किए भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। और क्या शब्दों में इतनी ताकत होती है या फिर शब्दों के पीछे छिपे व्यक्ति में? आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपकी भाषा आपके व्यक्तित्व का पूरा आईना होती है। आप कैसे सोचते हैं, दूसरों को कितना सम्मान देते हैं और आखिर दूसरे लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, हम इस बारे में सब कुछ बात करेंगे क्योंकि आपकी भाषा ही इन सब बातों का असली संकेत देती है। और जान लीजिए, इस वीडियो के अंत तक आप खुद अपने कहे हुए कई शब्दों के बारे में फिर से विचार करने लगेंगे। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में दो शिक्षक रहते थे। दोनों ही बहुत ज्ञानी थे। पहला शिक्षक जब उसके छात्रों से कोई गलती हो जाती तो उनको बहुत डांटता और उनको कभी भी कहता कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। जबकि दूसरा शिक्षक जब उसके छात्रों से कोई गलती हो जाती, कोई त्रुटि हो जाती तो कहता नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इसको एक बार फिर से करेंगे। कालांतर में ऐसा हुआ कि पहले वाले शिक्षक से उसके छात्र डरने लगे, जबकि दूसरे वाले शिक्षक का छात्र बहुत ही आदर और सम्मान करने लगे। ज्ञान दोनों के ही पास था, लेकिन अंतर दोनों की भाषा का था। इसीलिए कहा जाता है, लोग आपकी डिग्री नहीं देखते बल्कि आपकी भाषा से आपको याद रखते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, या फिर मैं तो सच कह रहा था। लेकिन याद रखिए, आपके शब्द आपके मुंह से अकेले नहीं निकलते, उनके साथ आपकी भावनाएं, आपके संस्कार, आपके विचार, आपका पूरा व्यक्तित्व निकलता है। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहेगा उसकी भाषा अलग होगी। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाता है हमेशा, उसकी भी भाषा अलग होती है। और जो व्यक्ति हर स्थिति में सम्मान देता है उसकी भाषा अलग होगी। याद रखिए, आपके चेहरे से पहले लोग आपको आपकी भाषा की वजह से याद रखते हैं। जीवन में रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, लेकिन कभी कभी सालों में बने रिश्ते एक ही वाक्य से या एक ही बात से टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं करते हो, या फिर इस बार ये गलती हो गई, अगली बार से और बेहतर ढंग से करेंगे। दोनों बातों का आशय लगभग एक सा है, लेकिन पहला वाक्य व्यक्ति पर प्रहार करता है जबकि दूसरा वाक्य समस्या पर। आज के दौर में घरों में प्रेम की कमी की वजह से रिश्ते नहीं टूट रहे, बल्कि बोली की भाषा की वजह से संबंध टूट रहे हैं। लोग आपका वास्तव में सम्मान इसलिए नहीं करते कि आपके पास बहुत सारा धन है या आपके पास बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी नौकरी है, बल्कि लोग आपका सम्मान तब करते हैं जब आपकी भाषा में विनम्रता होती है। विनम्र होना कोई कमज़ोरी नहीं है। बिना चिल्लाए भी आप मज़बूत हो सकते हैं। बिना बदतमीज़ी किए भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं, और यही होता है असली प्रभाव। एक और बहुत ही रोचक बात, आज के इस दौर में सोशल मीडिया ने हमें एक आदत दे दी है तुरंत प्रतिक्रिया देने की। गुस्सा आया, तुरंत टिप्पणी लिख दी। अगर किसी ने थोड़ा महत्व दे दिया तो तुरंत आप शब्द लिख दिए। याद रखिए, जिस व्यक्ति को अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, वो व्यक्ति लंबे समय तक अपने जीवन पर भी कंट्रोल नहीं रख सकता। क्योंकि गुस्सा तो कुछ मिनटों का होता है, लेकिन हमारे कहे गए शब्द अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में रहते हैं। आज से ये 3 काम करना आरंभ कर दीजिए। पहली बात, किसी भी बात को बोलने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या ये बात सच है? दूसरी बात, क्या ये बोलना आवश्यक है? और तीसरी बात, क्या इस बात को और बेहतर ढंग से कहा जा सकता है? यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करने लगे तो आपके संबंध बदलने लगेंगे, लोग आपको दूसरे नज़रिए से देखने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं बहुत शांत महसूस करने लगेंगे। अंत में आप सबसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि महफिल से जाने के बाद लोग क्या आपको आपके कपड़ों के लिए, आपके चेहरे के लिए याद रखते हैं, या फिर आपकी बोली हुई भाषा के लिए, शब्दों के लिए आपको याद रखते हैं? क्योंकि चेहरा तो समय के साथ धुंधला पड़ जाता है, लेकिन बोले गए सम्मानजनक शब्द आजीवन याद रहते हैं। क्योंकि आपकी भाषा आपके व्यक्तित्व, आपकी परवरिश और आपकी आत्मा की आवाज़ होते हैं।
अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और उस व्यक्ति तक इसे पहुंचाइए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। नमस्कार, नंदिनी का।